तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। तो इस रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसके हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, जीरोज। और उन जीरोज को फाइंड आउट करने के बाद उन जीरोज में और कोफिशिएंट्स में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 4 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4। तो इसके जो दो फैक्टर्स आ गए वो क्या आ गया, x प्लस 2 और x माइनस 4। तो यहाँ पे जब एक फैक्टर हमारा x प्लस 2 है और दूसरा फैक्टर क्या है, x माइनस 4, तो जो जीरोज होगा यहाँ पे, पहला जीरो जिसको मैं बोलूंगा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरा जो जीरोज है बीटा, बीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू प्लस 4। अब यहाँ पे ये जो जीरोज हैं इनका पहले हम सम निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस 2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, प्लस 4। सो माइनस 2 प्लस 4, ये कितना हो गया, प्लस 2। इसके बाद हम यहाँ क्या लेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है यहाँ पे, माइनस 2 इंटू बीटा कितना है, प्लस 4, ये हो गया माइनस 8। तो अभी तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने जीरोज को निकाला है। जीरोज को निकालने के बाद उन जीरोज का मैंने यहाँ पे सम लिया और यहाँ पे क्या लिया, प्रोडक्ट लिया। अब जो फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले किया था उसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है माइनस 2 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 8। तो हम इन वैल्यूज को जब पुट करेंगे, s इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस b का वैल्यू कितना है माइनस 2, a का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, प्लस 2। तो यहाँ भी जब हमने जीरोज को सम किया था तब भी कितना आया था, प्लस 2 आया था। और यहाँ पे जब फॉर्मूला यूज किया माइनस बी अपॉन ए, तब भी यहाँ पे सम कितना आया, प्लस 2। अब प्रोडक्ट को लेकर के वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम देखेंगे, ये जो सी है, सी का वैल्यू कितना है माइनस 8, ए की जो वैल्यू वो कितनी है 1। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया वो कितना आ गया, माइनस 8 आ गया। तो यहाँ पे हमें ये मिलता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहां भी पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करने के बाद जो जीरोज आएंगे उनको आपस में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, यहाँ पे कॉमन है 4s, सॉरी दोनों में कॉमन क्या है 2s, तो यहाँ पे क्या बचेगा s, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है माइनस 1। जब भी बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर्स आए वो क्या है, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो पहला जीरोज है अल्फा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस 1 अपॉन 2, बीटा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो ये दोनों जीरोज है यहाँ पे। अब इन जीरोज को हम सम करते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे 4s माइनस 4s प्लस 1 को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 4, b का वैल्यू कितना है माइनस 4 और c का वैल्यू कितना है प्लस 1। तो सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ए, माइनस b की वैल्यू कितनी है माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 4, ये आ गया 1,
तो यहाँ पे जो जीरोज का जो सम आया है अल्फा प्लस बीटा, जीरोज का सम कितना है 1 है, और यहाँ पे जब माइनस बी अपॉन ए किया तब ये सम कितना आ रहा है 1 आ रहा है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, P इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे हम देखते हैं सी की वैल्यू कितनी है +1 और ए का वैल्यू कितना है 4, तो वैल्यूज को पुट करेंगे +1 अपॉन 4 इज इक्वल टू +1 अपॉन 4, और यहाँ पे अगर हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू भी कितनी आई है 1 अपॉन 4 आई है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो भी कितना है +1 अपॉन 4 है। तो यहाँ पे भी हमें मिला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिक्स एक्स स्क्वायर 1 का थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर -3 माइनस 7x, इसको पहले रीअरेंज करेंगे। ये हो गया 6x स्क्वायर -7x -3। अब यहाँ पे इसको हमें फैक्टराइज करना है, तो 6 3 जा 18, तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 3x कॉमन है, तो 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2x बचेगा और यहाँ बचेगा -3 प्लस 2x -3, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया 3x प्लस 1 और ये है 2x -3। तो यहाँ पे जब हमें जीरोस निकालना है, पहले अल्फा निकालना है, तो हम पुट करेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1 अपॉन 3। और बीटा निकालना है हमें, तो यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर है 2x -3 दैट इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो यहाँ पे जो दो जीरोज हैं इनको सम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा है -1 अपॉन 3, बीटा हमारा है +3 अपॉन 2, दोनों को सम करते हैं। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 -2 प्लस 9, ये हो गया +7 अपॉन 6। प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा कितना है -1 अपॉन 3, बीटा कितना है 3 अपॉन 2, तो ये हमारा आ गया -1 अपॉन 2। ये तो हमने जो यहाँ पे जीरोस निकाले थे उनको सम किया और उनका क्या लिया प्रोडक्ट लिया। अब कोफिशिएंट्स को यूज करेंगे, -7x -3, इसको कंपेयर करेंगे विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू कितनी है +6, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है -3। अब यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है माइनस b अपॉन a, तो यहाँ पे माइनस b की जगह क्या रखेंगे -7, a की जगह पे क्या रखेंगे +6, तो ये हमारा हो गया 7 अपॉन 6। तो यहाँ भी हमारा सम कितना आया था +7 अपॉन 6। उसके बाद प्रोडक्ट पे जाते हैं, प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3, -3 और a का वैल्यू कितना है +6, ये हो गया -1 अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम पाते हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा है ये बराबर है किसके -b अपॉन a के, और ये बराबर किसके 7 अपॉन 6, और जो अल्फा बीटा है ये बराबर है c अपॉन a के, दैट इज इक्वल टू -1/2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें लिखा है 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो फोर्थ पार्ट है 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ पे हमें जीरोस निकालना है, तो यहाँ पे हम इसमें क्या करते हैं कि 4u को कॉमन ले लेते हैं, तो u प्लस 2, तो यहाँ पे जीरोस को निकालने के लिए सबसे पहले हमें अल्फा निकालना है, तो हम पुट करेंगे 4u इज इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू क्या आ गया 0। दूसरा बीटा को निकालने के लिए हम पुट करेंगे दूसरे पार्ट को, u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे जो जीरोज मिले हमें अल्फा और बीटा, तो इनको सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की वैल्यू कितनी है -2,
तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू -2, 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है 0। अब कंपेयर करेंगे इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ पे इक्वेशन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, और जब इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई 4, b की वैल्यू कितनी आई प्लस 8, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, c का वैल्यू 0। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस b का वैल्यू कितना है प्लस 8, a का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ आंसर आ गया -2। ऐसे ही प्रोडक्ट पे आते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a, तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना है 0, a का वैल्यू कितना है 4, तो 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए सम यहाँ पे -2 है और सम यहाँ पे भी क्या है -2, प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है और यहाँ भी प्रोडक्ट क्या है 0, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू -2 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट जो है टी स्क्वायर -15। चलिए मेरे साथ में लगाएंगे अपनी कॉपी पे, मैं भी लगा रहा हूं आप भी लगाइए। टी स्क्वायर -15। अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है इसको फैक्टराइज करना, तो टी स्क्वायर -15 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया टी माइनस ऑफ √15 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा टी प्लस √15। अब अल्फा को निकालने के लिए पहले फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई √15। फिर वैसे ही बीटा को निकालने के लिए टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई -√15। तो अभी हमको दो जीरोज मिले यहाँ पे, एक है +√15, दूसरा क्या है -√15। अब हमें दोनों जीरोज का सम लेना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा कितना है हमारा √15, बीटा कितना है -√15 इज इक्वल टू 0। दोनों जीरोज का प्रोडक्ट लेंगे तो +√15 इंटू -√15, ये आ गया हमारा -15। ये प्लस है ये माइनस है इसलिए माइनस साइन लगेगा, और दोनों रूट्स में है तो दोनों रूट यहां से क्या हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। अब इसको हम कंपेयर करेंगे, टी स्क्वायर -15 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू कितनी है -15। तो a b और c तीनों की वैल्यूज को लिख लिया, तो यहाँ पे जो सम होगा s इज इक्वल टू -b अपॉन a इज इक्वल टू -0/1 इज इक्वल टू 0। और प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a, c का वैल्यू कितना है -15/1, तो ये कितना हो गया -15। तो हम देखते हैं कि सम यहाँ पे कितना है 0, वहां भी कितना है 0 कोफिशिएंट्स के साथ। प्रोडक्ट को हमने निकाला था वो -15 यहाँ पे भी है, कोफिशिएंट्स को लेके भी जब कैलकुलेशन करिए तो कितना आया -15। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a इज इक्वल टू -15। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 3x स्क्वायर -x -4। फिफ्थ पार्ट 3x स्क्वायर -x -4। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3x स्क्वायर -4x प्लस 3x -4, x कॉमन ले लेते हैं तो 3x -4 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 कॉमन है, तो ये हो गया 3x -4, तो ये हो गया x प्लस 1 और 3x -4। तो यहाँ पे अल्फा के लिए पहले फैक्टर को हम करेंगे इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1, और बीटा के लिए दूसरे फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे, 3x -4 इक्वल टू 0,
तो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, अल्फा की वैल्यू कितनी है -1, बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3, यह आ जाएगा हमारा -3 प्लस 4/3 दैट इज इक्वल टू प्लस 1/3। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो यहाँ पे जो हमने ये जीरोज कैलकुलेट किए उन जीरोज को आपस में ऐड कर दिया। तो आपस में ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना आ गया +1/3 और प्रोडक्ट कितना आ गया -4/3। अब कोफिशिएंट्स को लेकर के कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेंगे 3x² - x - 4, इसको कंपेयर करेंगे विद ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू कितना है -4। अब यहाँ पे जो सम है -b/a माइनस b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1, a का वैल्यू कितना है 3 इज इक्वल टू प्लस 1/3। फिर प्रोडक्ट पे आते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है -4, a का वैल्यू कितना है 3, तो द आंसर इज -4/3। तो हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो हमारा कितना +1/3 वो बराबर है कोफिशिएंट से जो हमने निकाला वो भी है +1/3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू +1/3 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू -4/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो जीरोज निकालने के ऊपर था और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है तो हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है और उस सम और प्रोडक्ट की हेल्प से हमें क्या लिखना है, वो पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोज का वो सम है और प्रोडक्ट है। तो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, इसमें जो सम दिया हुआ है सम है 1/4 और प्रोडक्ट कितना है -1। तो जो हम फॉर्मूला जानते हैं x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x², s की जगह पे क्या रख देंगे 1/4, तो ये हो गया -1/4x प्लस p की जगह पे क्या रखेंगे -1, तो यहाँ पे हो गया -1 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ 4 है तो पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये हो गया 4x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में सम है √2 और प्रोडक्ट है 1/3। फॉर्मूला यूज करेंगे x² - sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस √2x जो सम है √2 यहाँ पुट कर देंगे, p का वैल्यू कितना है 1/3, तो प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 3 है तो पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पार्ट 3 इसमें है सम हमारा 0, सम इज 0, प्रोडक्ट कितना है √5, ये हो गया x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस p की वैल्यू कितनी है √5 इज इक्वल टू 0, तो हो गया x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। पार्ट 4 में सम है 1 और प्रोडक्ट भी कितना है 1, तो वैल्यूज को पुट करेंगे किसमें x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0 में, तो x², s की जगह पे क्या रहेगा 1, तो केवल x हो गया, p की जगह भी 1 रहेगा, तो आएगा x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ में s का वैल्यू है 1/4 और प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है 1/4, ये हो गया x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² माइनस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।